Okay, ji. So we are doing modal verbs, and today we are going to do have to and must. और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि have to और must के क्या मीनिंग है, कहाँ पर इनका मीनिंग एक होता है, कहाँ पर इनका मीनिंग डिफरेंट होता है, और इन द सेम वे कि नेगेटिव कैसे इसका बनाते हैं, और नेगेटिव जब बनाते हैं तो क्या चेंजेस होती हैं. सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद हैव टू. सो आई हैव टू डू समथिंग जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि इट इज नेसेसरी टू डू इट. जरूरी है कि ये काम किया जाए. आई एम ऑब्लाइज्ड टू डू इट. मेरे पर यानी फर्ज हो गया एक तरह से. तो हैव टू जो है ये किसी काम के जरूरी होने, नेसेसरी होने पर ये का मीनिंग देता है. यू कांट टर्न राइट हियर. जैसे आप जा रहे हैं तो सड़क पर हैं आप, तो यू कांट टर्न राइट हियर. आप यहाँ पे सीधे नहीं मुड़ सकते. यू हैव टू टर्न लेफ्ट. आपको यहाँ उल्टे ही मुड़ना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है. यानी इट इज नेसेसरी फॉर यू टू टर्न टू लेफ्ट. आई हैव टू वेयर ग्लासेस फॉर रीडिंग. मुझे चश्मा जो है वो पहनना पड़ता है पढ़ने के लिए. बगैर चश्मे के मैं नहीं पढ़ सकता. इट इज नेसेसरी फॉर मी. रॉबर्ट can't come out with us this evening. अच्छा जी. he has to work late. शाम को वो नहीं आ सकता. उसके लिए जरूरी है कि वो लेट आवर्स तक काम करे. अच्छा जी. अगर हमने क्वेश्चन या नेगेटिव बनाने हैं हैव टू के, तो फिर हम डू, डज और डिड वगैरह यूज करते हैं. यानी डू एंड डज हो जाएगा फ्यूचर, उसके लिए प्रेजेंट के लिए, और डिड जो है वो पास्ट के लिए हो जाएगा. What do I have to do to get a new driving license? तो अब आप देखें यहाँ पे डू लगाकर हमने इसको प्रेजेंट सिंपल की तरह ट्रीट किया है और हमने इसको जो है क्वेश्चन बनाया है इसका. Karen doesn't have to work Saturdays. अब यहाँ पे एक चीज देखें कि कैरन जो है ये सिंगुलर है और इसके साथ हैज आना चाहिए, लेकिन हैव आ रहा है. तो ऐसा क्यों है? तो बात यह है कि जब डू, डज वगैरह आ जाता है तो फिर हैव ही यूज होता है, हैज नहीं यूज होता. ये बात याद रखने की है कि जब डू, डज के साथ हैव यूज होगा यानी क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हैज नहीं यूज होता, हैव ही यूज होता है. तो कैरन डजंट हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज. डिड यू हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर अ बस? नो, ओनली 10 मिनट्स. ये पास्ट की एग्जांपल है. क्या आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है बस के लिए? अच्छा, ये तो हमने प्रेजेंट और पास्ट की बात कर ली. फ्यूचर के लिए क्या होता है? तो फ्यूचर के लिए विल हैव टू यानी विल लगा दिया जाता है हैव से पहले. यू कैन से आई विल हैव टू, आई एम गोइंग टू हैव टू, आई माइट हैव टू, आई मे हैव टू. दे कांट रिपेयर माई कंप्यूटर सो आई विल हैव टू बाय अ न्यू वन. अच्छा जी. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू हैव टू बाय अ न्यू वन. तो फ्यूचर के लिए आप हैव टू को विल के साथ और गोइंग टू के साथ यूज करते हैं. इसी तरीके से यू माइट हैव टू चेंज, वी माइट हैव टू चेंज आवर प्लान्स और वी मे हैव टू चेंज प्लान्स. ये भी फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन इसमें फिर जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मे और माइट जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए होते हैं. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के हल्के से मीनिंग आ जाएंगे. इट इज पॉसिबल इसका मीनिंग हो जाएगा. किसका? वी माइट हैव टू चेंज. इसका मीनिंग हो जाएगा इट इज पॉसिबल दैट वी विल हैव टू चेंज देम. ओके, तो अभी तक हमने हैव टू को पढ़ा है. सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि हैव टू जो है वो ऑब्लाइज्ड होने यानी किसी चीज के नेसेसरी होने के मीनिंग देता है. और फिर हमने ये पढ़ा कि इसका जो क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है या नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो फिर डू, डज और डिड होता है.
डू डज प्रेजेंट के लिए हो जाता है, डिड फ्यूचर पास्ट के लिए। फ्यूचर के लिए हम विल के साथ और गोइंग टू के साथ यूज करते हैं, और फ्यूचर के लिए ही मे और माइट के साथ भी यूज होता है। लेकिन जब विल और गोइंग टू के साथ होगा तो उसमें श्योरिटी होगी, मे और माइट के साथ होगा तो फिर उसके अंदर पॉसिबिलिटी होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मस्ट। मस्ट जो है एक तरह से सिमिलर है हैव टू के साथ, यानी एक ही मीनिंग देता है कि इट इज नेसेसरी, इट इज लेटर देन आई थॉट, आई मस्ट गो, मुझे देर हो चुकी है, मुझे जरूर जाना होगा। तो यहाँ पे मस्ट गो और हैव टू गो दोनों एक ही मीनिंग देते हैं। यू कैन यूज मस्ट और हैव टू व्हेन यू गिव योर ओन ओपिनियन। ठीक है, जब आप अपना ओपिनियन देते हैं तो फिर आप मस्ट और हैव को यूज करते हैं। जैसे आई हैवंट स्पोकन टू सू फॉर एजेस, सालों बीत गए मैंने उससे सू से बात नहीं की। आई मस्ट फोन हर, मुझे जरूर उसको फोन करना है। आई हैव टू फोन हर, मुझे जरूर उसको फोन करना पड़ेगा। तो ये एक ही मीनिंग देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक फर्क और है कि जो मस्ट होता है वो रिटन रूल्स में आता है और हैव टू जो है वो स्पीकिंग में आता है। ठीक है, जैसे आप ये जरा नीचे देखें, मेरे कर्सर को फॉलो करें। Applications for the job must be received by 18th May। अब ये एक फॉर्मल किस्म का रिटन डॉक्यूमेंट है, तो उसमें इस तरह लिखा होगा कि जॉब की जो एप्लीकेशंस हैं वो 18 मई से पहले जो है वो आ जानी चाहिए। अच्छा, हैड टू भी यूज होता है, लेकिन ये पास्ट के लिए होता है, लेकिन मस्ट का पास्ट नहीं होता। We use had to talk about the past. I went to the meeting yesterday, but I had to leave early। लेकिन मुझे जल्दी जो है वो जाना पड़ा था। अब यहाँ पे मस्ट यूज नहीं होगा। अब जो चीज आ रही है आगे, इसमें थोड़ी सी बारीकी है, एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू इट, कि मस्ट नॉट और डोंट हैव टू, दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, अब यहां पर देखें, पहले था मस्ट और हैव टू, तो वो सिमिलर थे। यहाँ पे उनकी नेगेटिव फॉर्म है, यानी जब हम नेगेटिव फॉर्म मस्ट नॉट कहेंगे या डोंट हैव टू कहेंगे तो फिर ये दोनों डिफरेंट होंगे। जब ये पॉजिटिव थे तो सेम थे, लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तो डिफरेंट होंगे। यू मसंट डू समथिंग मीनिंग डोंट डू इट। जब आप ये कहते हैं ना कि यू मसंट डू समथिंग, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा मत करो। It is compulsory, it is necessary, you are not supposed to do this thing। आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं है। मस्ट में जो है वो ज्यादा सख्ती है। यू मस्ट कीप दिस अ सीक्रेट, जैसे एक एग्जांपल है, आप इसको राज में रखें। यू मस्टंट टेल एनीबडी, आपने किसी को भी ये बात नहीं बतानी, यानी यू डोंट टेल एनीवन। अच्छा जी, लेकिन जो डोंट हैव टू है ना, तो इसमें इतनी सख्ती नहीं पाई जाती। इसमें दूसरी साइड जो उसकी ऑपोजिट है उसकी भी पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने कहा यू डोंट हैव टू कम, यू डोंट हैव टू कम विद मी, यानी अब इसका ये मतलब नहीं है यू मसंट कम विद मी कि आपने मेरे साथ बिल्कुल नहीं आना, बल्कि यू डोंट हैव टू कम टू मी का मतलब होगा कि आप ना आए, लेकिन अगर आप आ भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ आए, अगर आप आ भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। यू डोंट हैव टू कम विद मी, आपको मेरे पास आना, मेरे साथ आना जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप आ जाते हैं तो कोई मसला भी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ कहते हैं यू मसंट कम विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ मत आओ, तो फिर इसका मतलब होता कि आपने मेरे साथ बिल्कुल नहीं आना, अगर आप आ गए तो फिर मसला है। लेकिन जब आपने कहा यू डोंट हैव टू कम विद मी, आपने मेरे साथ, आपका आना जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ठीक है आप ना आए, लेकिन अगर आप आ भी गए तो कोई इशू नहीं है। तो मस्ट नॉट और डोंट हैव टू में ये फर्क है
कि मस्ट नॉट में बिल्कुल वो काम नहीं करना होता, और डोंट हैव टू जो है उसमें वो काम नहीं करना होता, लेकिन अगर आपने कर भी लिया है तो कोई इशू नहीं, यानी उसमें इतनी ताकीद नहीं होती। ओके, तो हमने अपने लेक्चर के सेकंड फेज में क्या पढ़ा है कि मस्ट और हैव जब पॉजिटिव होंगे तो उनके मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन जब वो नेगेटिव होते हैं तो फिर उनके मीनिंग सेम नहीं होते। मस्ट नॉट जब होगा तो इसका मतलब है कि वो काम नहीं करना, कोई गुंजाइश नहीं है वो नहीं करना, लेकिन अगर वो हैव टू के साथ डोंट हैव टू हो जाए तो उसमें ये होता है कि वो काम नहीं करना, लेकिन अगर आपने कर लिया तो फिर गुंजाइश है, ठीक है आपने कर लिया तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई बिलीव it was easy and it was very easy for you to understand.